जब हमने ये अवार्ड शुरू किया, टेलीविज़न का कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं। कोई 5-6 वर्षों से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग चहेते लोगों को वोट करते हैं। हमारे लिए ये एक इवेंट नहीं है, एक परिवार का उत्सव है, इसीलिए इसको टेलीविज़न का महाकुंभ भी कहा जाता है। First of all, sir, a warm welcome to Basoka. थैंक यू। And I want to know कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसी थी और क्यों आपने ये अवार्ड फंक्शन के लिए सोचा? बिकॉज देखा जाए तो इवन बॉलीवुड्स के लिए भी है और भी चीज़ों के लिए, बट फॉर टेलीविज़न के लिए आपका ये थोड़ा सा यूनिक स्टेप। क्योंकि जब हमने ये अवार्ड शुरू किया, टेलीविज़न का कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं। सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड होता था और उसी में एक कुछ सेक्शन होता था जहाँ टेलीविज़न को कुछ चंद अवार्ड दिए जाते थे और उसके अलावा एक स्क्रीन अवार्ड होता था, वो भी उसमें भी टेलीविज़न जो था वो एक आध कोई अवार्ड या बाद में उन्होंने कुछ 4-5 अवार्ड किए, लेकिन इकलौता कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। तो हमने रियलाइज़ किया कि टेलीविज़न जो है उसकी ग्रोथ इस कंट्री में अभी बहुत ज़्यादा होने वाली है और उसको एक अपना प्लेटफॉर्म चाहिए। और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने इंडियन टेलीविज़न एकेडमी की स्थापना की। ये एक ऐसी एम्ब्रेला बॉडी है जिसके अंडर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं जो टेलीविज़न के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि जब एक्टर्स को नॉमिनेट किया जाता है तो वो लाइक किस बेस पे वो किया जाता है? हम किसी को नॉमिनेट नहीं करते। आपको समझना है कि हमारे 2 प्रोसेस हैं, एक है जूरी अवार्ड और एक है पॉपुलर अवार्ड। जूरी अवार्ड के अंदर प्रोड्यूसर्स जो भी अपने प्रोग्राम्स या जो भी उनके कैरेक्टर्स या टेक्नीशियंस को नॉमिनेट करते हैं, ख़ुद नॉमिनेशन भरते हैं, उन्हीं को एक जूरी जज करती है और जज करने के बाद उनकी जो भी मार्किंग होती है वो एक ऑडिट कंपनी के पास जाती है और वो आपको रिज़ल्ट देती है। दूसरा पॉपुलर कैटेगरी है जिसमें सारे प्रोग्राम और जितने भी पॉपुलर एक्टर होते हैं उनके नाम जनता के सामने रखे जाते हैं और वो डेली वोट करते हैं। और आपको आश्चर्य भी होगा और ख़ुशी भी होगी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे पिछले कोई 5-6 वर्षों से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं हर बार अपने चहेते लोगों को वोट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाती हैं और इसमें हमारा यानी कि आईटी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सर, ये लाइक आईटा इट्स लाइक इंडियन टेलीविजन, इसमें पहले तो लाइक ऐसा था कि सिर्फ टेलीविजन एक्टर्स को ही मिलता था, बट इट्स लाइक नाउ कि अभी इवन टीवी न्यूज़ चैनल उन्हें भी मिल रहा है एंड देन इवन ओटीटीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस फॉर दिस अवार्ड। तो ये कैसे मतलब हुआ? नहीं, टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स तो पहले साल से ही थे। अभी ओटीटी को जोड़ा है क्योंकि ओटीटी एक नई चीज़ आई है और लोगों के अंदर प्रचलित है और ये बहुत थिन लाइन है ओटीटी और टेलीविज़न की। इसलिए हमने ओटीटी को भी अब एक विशेष स्थान दिया है हमारे प्लेटफॉर्म पे। सर, वैसे तो देखा जाए हर साल कोई ना कोई सेलिब्रिटी जो कि बॉलीवुड से आते हैं, इस बार ऐसा अकॉर्डिंग टू सोर्सेज पता लगा है कि अमिताभ बच्चन बिग बी आ रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? और यहाँ तक कि हमने ये भी सुना है कि आप केबीसी में आप और अनु मैम जा सकते हैं, तो इसकी गुत्थी क्या, ये थोड़ा सा। इसकी गुत्थी 8 दिसंबर को खुलेगी। मैं हाल फिलहाल में कुछ नहीं कह सकता। ओके, वेल सर, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा है कि लाइक आप ऑब्वियसली अवार्ड फंक्शन आप इसे लाइक फाउंडर हैं, आप इसे करते भी हैं, कोई ऐसा एक्टर आपसे आई मीन मतलब मनी आपको ऑफर किया हो और फिर आप ऐसा कुछ था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे पैसा ऑफ़र कर सके। हम बिकाऊ अवार्ड नहीं हैं। या कभी भी कोई इनवाइट भी मांगता है आपसे कि लाइक ऐसा नहीं कि हाँ हमें भी दे दो या हमें भी भेज दो, दोस्त नहीं, वो हैं? कोशिशें तो होती हैं लेकिन जैसा हमने कहा कि हम लोग बिकाऊ नहीं हैं। ओके, मैनेजमेंट को लेकर सर कैसे, मतलब लाइक बिकॉज एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज एक्टर्स तो सिर्फ अवार्ड लेकर चले जाते हैं, बट जो उसके पीछे की मेहनत होती है वो कैसी होती है और कितने महीने पहले इसकी शुरुआत होती है, वो थोड़ा सा बता सकते 6 महीने पहले हम शुरू करते हैं। हमारा एक डेडिकेटेड टीम है जो हमारे साथ काम करती है पूरे साल और पहले वर्ष से ही हमने ये प्रोग्राम खुद का किया है। हम किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को नहीं देते हैं।
क्योंकि हमारे लिए ये एक इवेंट नहीं है, हमारे लिए ये एक परिवार का एक उत्सव है जिसे हम बहुत धूमधाम से हर साल मनाते हैं। इसीलिए इसको टेलीविज़न का महाकुंभ भी कहा जाता है। और मेरे और अनु के बहुत पारिवारिक तरह के संबंध जो हैं मोस्ट ऑफ लोगों से रहा है ओवर द इयर्स। और आई थिंक वही एक मुलायमपन है जो हमारे शो में दिखाई देता है, क्योंकि लोग जो आते हैं वो बहुत अपनेपन से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सर आपका अभी तक का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें लाइक आप बड़े एक्टर हैं फिर भी उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और वो इस अवार्ड की बुराई कर रहे हैं? उनका हक है बुराई करना, वो करें, हमें मालूम है हम क्या है। तो मुझे परवाह नहीं है ऐसे लोगों की। ओके, पर सर कभी ऐसा लाइक आपके कांटेक्ट में या फिर आपके कोई इसमें जो कि आईटा अवार्ड विनर है और वो बॉलीवुड में काफ़ी धमाल मचा रहा है? नहीं, बहुत सारे लोग, आप एक बहुत लंबी लिस्ट है कि हमारे यहाँ जो जिन लोगों ने मतलब पहली बार अवार्ड मिला, इस वक्त बहुत बड़े बड़े नाम में वैसे मेरे दिमाग में आ रहा है, प्रीतम जो है उसे सबसे पहले हमारे यहाँ अवार्ड मिला। बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जो बाद में बहुत बड़े बने, कई टेक्नीशियंस हैं जो हमारे यहाँ पहली बार जिनको स्थान मिला और बाद में बहुत बड़े बने। मनीष पॉल को मैंने पहली बार मौका दिया था एंकरिंग का। इवन टू दिस एक्सटेंड, इवन कपिल वो जब वो कॉमेडी शो कर रहे थे तो उनको एक फुल फ्लेजेड एंकरिंग करवाने का सबसे पहला काम मैंने किया था। तो बहुत सारे लोग हैं और मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि वो इस वक्त जो हैं एक बहुत बड़े मकाम पे हैं। तो उनका ITA हैज़ बीन रियली अ प्लेटफॉर्म टू बूस्ट द television industry, and this is our greatest contribution, that we pick up people, we give them. Even स्मृति ईरानी तो खुद 3 साल पहले जब हमारे आई थी उन्होंने कहा कि ITA की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है उन्हें एक विशेष स्थान दिलाने के लिए। तो मुझे खुशी है। ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू।